क्वेश्चन में हमें एजेस दी हैं, लेकिन क्या ये इन्फॉर्मेशन लॉजिकली पॉसिबल है? चलो देखते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेपी सर। भाई साहब क्या बोला जा रहा है फोर्थ क्वेश्चन में? पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर सॉल्व करेंगे। हमसे बोला गया है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। मतलब कुछ सिचुएशन दी है, हमसे पूछा गया है क्या ये सिचुएशन लॉजिकली पॉसिबल है। अगर लॉजिकली पॉसिबल है तो इनकी प्रेजेंट एजेस निकालो। तो सिचुएशन तो पढ़ लें भाई साहब पहले, उसके बाद ही तो इसको हम समझेंगे। हमसे बोला गया द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 4 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48। ठीक है, समझाता हूँ। क्या बोला गया है, दो दोस्त हैं, उन दोनों की प्रेजेंट एजेस का सम 20 साल है। प्रेजेंट एजेस का सम 20 साल है। मान लो दो दोस्त हैं, एक मैं हूँ जीतेश सर और एक मेरा दोस्त है शायद उसको हम ऐसे डिनोट कर देते हैं। ठीक है भाई साहब, जेपी सर को जैसे, शायद को ऐसे। हम दोनों की प्रेजेंट एजेस का सम कितना है? 20 साल है। हम दोनों की प्रेजेंट एजेस का सम कितना है? 20 साल है। और अगर हम दोनों की प्रेजेंट एज से 4 साल पहले की बात करें तो देखो, जब भी ऐसे एजेस वाले क्वेश्चन आते हैं, स्पीड वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आराम से यहाँ पे लिख लिया करो। क्या है, पास्ट एज की बात करी जा रही ना, 4 ईयर्स अगो, तो एक पास्ट एज लेंगे और एक प्रेजेंट एज लेंगे। तो मान लो एक हमारी हो जाएगी पास्ट एज और एक क्या होगी हमारी प्रेजेंट एज। कौन कौन की बात करी जा रही है? एक जेपी सर है, एक शाहिद है। ठीक है भाई साहब, शाहिद मेरे बचपन का बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए मैंने उसको ही लिया है। बोलता रहता है मेरा नाम नहीं लिया कर। मैं कहा ठीक है यार, आज फेमस नहीं हुई कोई दिक्कत नहीं, जिस दिन फेमस होऊंगा उस दिन तेरा नाम लूंगा। अभी से क्यों तेरा नाम लेके बर्बाद करना है? क्या बोलते हैं यार? ठीक है यार, आज ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला जा रहा है, आज जो मेरी प्रेजेंटेज है और आज जो शायद की प्रेजेंटेज है, उन दोनों का सम 20 साल है। तो मान लेते हैं यार, हमें दोनों का नहीं पता, तो मान लेते हैं आज की मेरी प्रेजेंटेज x ईयर्स है। कितनी है? x ईयर्स। अगर मेरी x ईयर्स होगी और शायद की नहीं पता, ठीक है, तो ज़रा समझना, ये जो इक्वेशन है इसको ज़रा सॉल्व करके देखते हैं। तो s बराबर हो जाएगा 20 - x। ठीक है, तो इसको ज़रा तुम समझोगे तो अगर मेरी और शायद की एज मिलाकर के 20 साल है, दो दोस्तों की एज मिलाकर के अगर 20 साल है, तो और एक बंदे की अगर x ईयर्स है तो दूसरे बंदे की कितनी होगी? 20 - x। जो भी टोटल एजेस है उसमें से एक लड़के की या फिर एक दोस्त की एज को माइनस कर दो। भाई साहब, अगर मेरी एज और शायद की एज मिलाकर के 20 साल हो रही है, और मेरी अगर x ईयर्स है, तो शायद की एज कैसे निकलेगी? 20 में से x माइनस कर दो तो शायद की प्रेजेंट एज निकल जाएगी। अरे बिल्कुल सही बात है लॉजिकली, और नहीं आता समझ तो इक्वेशन के थ्रू समझ लिया करो। तो शायद की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी यार? 20 - x। कितनी यार? 20 - x। इसमें कोई क्वेश्चन वाली बात नहीं है। और 4 साल पहले की बात करी जा रही है कि 4 साल पहले मेरी एज कितनी होगी? x - 4 ईयर होगी। अरे बिल्कुल लॉजिक सिंपल सा है। ठीक है, और शाहिद की एज कितनी होगी? 4 साल पहले। जो भी आज उसकी एज है उसमें से कितना माइनस कर दो? 4 साल माइनस कर दो। तो 20 में से 4 माइनस करोगे कितना बचेगा? देखो ये ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं रहा, तुम्हें दिख रहा है, मतलब नहीं है तो दिख रहा होगा तुम लोगों को। 20 में से 4 माइनस करोगे 16 - x। मतलब 4 साल पहले शायद की एज 16 - x ईयर्स थी। कितनी थी भाई साहब? 16 - x ईयर थी। तो ये एज क्राइटेरिया मिल गया। अब हम जरा क्वेश्चन को देखते हैं। अभी तक जो कुछ मैंने एज्यूम किया उसको लिखना भी तो पड़ेगा एक बार, तो लिख देंगे, क्या दिक्कत है। let the present age of one friend, FRIEND, present age of one friend x years। बेसिकली ये जेपी सर और शायद तो मैंने मन से लिया था, उसमें तो कोई नाम नहीं दिए, तो इसलिए हमने लिख दिया द प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड इज x years। देन और उस हिसाब से अनदर, फिर एज ऑफ अनदर फ्रेंड, दूसरे दोस्त की अपने आप कैसे क्या हो जाएगी? देखो अगर मेरी x ईयर्स है तो दूसरे दोस्त की अपने आप क्या हो जाएगी भाई साहब? 20 - x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 20 - x हो जाएगी। अब देखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से देखना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है? 4 साल पहले, अगर आज से 4 साल पहले की मैं बात करूं, जो भी हमारी एज आज से 4 साल पहले थी, उन दोनों एज का अगर मैं प्रोडक्ट करूं, तो आज से 4 साल पहले एज मेरी कितनी थी? x - 4 ईयर थी। ठीक है, शायद की कितनी थी? शायद की थी 16 - 4। अगर इन दोनों को 16 - 4 नहीं, 16 - x, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट किया जाए तो कितना आएगा? 48 आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई साहब क्वेश्चन में लिखा गया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, हमें क्वेश्चन ना क्वेश्चन मिलेगा। x × 16 करोगे तो 16x हो जाएगा। x × -x करोगे तो हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर। -4 × 16 करोगे कितना हो जाएगा? 64, माइनस का 64। -4 × -x करोगे तो प्लस का 4x बराबर
बराबर 48। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। 16 + 4x हो जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 बराबर 48। अब ज़रा ध्यान से देखना, जो हमारा एक्स स्क्वायर है इक्वल टू किस साइड है, लेकिन वो माइनस का है, तो हम क्या करते हैं, हम प्रॉब्ली ज़्यादातर क्या करते हैं, हमारे एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं। तो अगर इसे इक्वल टू किस साइड उठा के ले जाऊँ तो पॉजिटिव हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो इन सबको भी वहीं ले जाऊँ, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, तो ले जाओ ना यार, घर ही तो बदल रहे हैं। तो देखो अगर इस साइड कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा, इक्वल टू किस साइड, जो चीज़ जैसी है वैसी रहने दो, पहले तो 48। ठीक है भाई साहब, एक्स स्क्वायर जाएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर, फिर जाएगा हमारा 20 तो माइनस का 20x, माइनस का 64 जाएगा तो प्लस का 64 और 48 तो प्लस हो सकते हैं, तो कर देना। और इसको थोड़ा सा पैटर्न में जमा देते हैं ना। सो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 48 भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस ही होगा। क्या होगा भाई साहब, 8 प्लस कर दो 64 में, 64 प्लस 8 होता है 72, 72 में 40 प्लस कर दो, 72 के बाद में 82, 92, 102 एंड 112, कितना यार 112। अरे हाँ ना बोल यार। अब ये क्या मिल गई मुझे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। ध्यान से देखना क्या बोला गया है, हमसे बोला है जो ये केस है, जो ये सिचुएशन है, क्या ये एक्चुअली में पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो इसके सॉल्यूशंस निकालो, तो उनकी प्रेजेंटेजेस निकालो। क्या बात क्लियर है। तो देखो ये कब पॉसिबिलिटी है, हमारी एज निकालना कब पॉसिबिलिटी है, कब हम इनकी एज निकाल सकते हैं, बताता हूँ। ध्यान से देखना, अगर डिस्क्रिमिनेंट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो या फिर 0 के इक्वल हो, तो इस केस में क्या होता है, हमें रियल रूट्स मिलते हैं, मतलब x की ऐसी वैल्यू मिलती है जो रियलिटी में एग्जिस्ट करती होगी, रियल नंबर होगी। तो अगर रियल नंबर होगी तो हमारी प्रेजेंट एज आना भी पॉसिबल हो जाएगा। तो भाई साहब अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो और डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो, तब रियल वैल्यू मिलेंगी, तभी हम इनकी एजेस निकालेंगे। अथवा एजेस निकलेगी ही नहीं ना यार, अरे हाँ ना बोल यार, एजेस ही नहीं होगी। ठीक है, तो ये मतलब ये जो केस दिया ये पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। तो चलो पहले हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। ए बी सी ये क्या है भाई साहब, इनके कोफिशिएंट होते हैं। अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो ए की वैल्यू आ रही 1 यहाँ से, बी की वैल्यू कितनी जाएगी माइनस का 20 और सी की वैल्यू कितनी जाएगी 112। अरे हाँ ना बोल यार। अब जरा डिस्क्रिमिनेंट निकालो, बी की वैल्यू माइनस 20 का स्क्वायर प्लस नहीं सॉरी माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई शक क्वेश्चन वाली बात नहीं है। सो फटाफट सॉल्व करें। 20 का स्क्वायर कितना होता है भाई साहब, 400 माइनस 4 इंटू 1 हो जाएगा 4 इंटू 112 कितना होगा। वैसे तो कितना होता है 448 होता है, अगर नहीं आता तो देख लो भाई साहब। 112 इंटू 4 करोगे, 4 2 होता है 8, 4 1 4 एंड 4 1 4, कितना आ गया 448। बिल्कुल सही बात है। सो 448 में से 400 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 48 मिलेगा, वो भी माइनस का, क्यों, ग्रेटर नंबर साइन। अब ध्यान से देखना, जो ये 48 है, 48 माइनस का 48 0 से तो छोटा ही होता है, मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कैसा आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है। और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आता है, 0 से छोटा आता है, तो रूट कैसे होते हैं, इमेजिनरी रूट्स होते हैं, इमेजिनरी या फिर नो रियल रूट्स होते हैं। इमेजिनरी रूट्स और नो रियल रूट्स हों तो भाई साहब मतलब इसका मतलब क्या, एक्स की ऐसी वैल्यू ही नहीं आ रही जो रियलिटी में एग्जिस्ट करती हो। और अगर रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, रियल नहीं है, तो भाई साहब फिर काहे की एज और कैसा एज, फिर ये जो केस दिया गया है, जो सिचुएशन दी गई है, वो पॉसिबल ही नहीं है। और अगर पॉसिबल ही नहीं है तो क्यों सॉल्व करेंगे आगे। क्या बात क्लियर हुई। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो और इतना ही करना था। आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर समझ आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।